Hello guys, welcome back to this session, the live lecture series of trigonometric ratios and function. Yesterday we have talked about, and again I welcome all of you on this Career Point YouTube channel. Yesterday we have talked about the measurement of the angle. We have different system of measurement. First अपने पास था सेक्साडेसिमल और डिग्री सिस्टम, उसके बाद सेकंड अपने पास था रेडियन सिस्टम और तीसरा अपने पास था ग्रेड सिस्टम, जो हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज नहीं करते। जो सबसे फ्रीक्वेंटली कॉमन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है वो अपने पास रेडियन सिस्टम था। एंड वी हैव सीन मैनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज थ्री सिस्टम। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जो अपने पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब ये सब ने पढ़ रखा होगा, है ना? हाँ, ये सब ने पढ़ रखा होगा। ये अपने पास 10th क्लास में एक छोटा सा प्यारा सा राइट एंगल ट्राइंगल होता था। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक हमारा एंगल होता था थीटा, ठीक है। इस थीटा के सामने की जो भी साइड होती थी ये हमेशा परपेंडिकुलर होती थी। 90 जो एंगल है अपने पास, अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं, वो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल था। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ते आए हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल था। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी अपने पास 90 डिग्री वाली साइड होती है, 90 डिग्री जो भी एंगल है अपने पास, इसके सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। दिस इज अवर 90 डिग्री एंगल। और जो भी 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। थीटा के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन दीज थ्री साइड्स हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, जिन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टी रेशियोज। अब या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल लो या फिर टी रेशियोज बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही होता है। So these trigonometric ratios are also called T ratios, शॉर्ट में बोलना हो तो, ठीक है। अब जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो अपने पास होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा किन दो साइड्स का रेशियो होता है वो देखो लिखा हुआ है। साइन थीटा अपने पास रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। कॉस थीटा अपने पास रेशियो होता है बेस और हाइपोटेन्यूस का। टेन थीटा अपने पास रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। कॉट थीटा अपने पास रेशियो होता है बेस और परपेंडिकुलर का। ये रिलेशन क्या है, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब मैं अभी लिखने वाला हूं। अभी तो हम लोग देख लेते हैं कि साइन थीटा किसका रेशियो है, कॉस थीटा किसका रेशियो है। ये सारे रेशियोज हम लोग अभी देख लेते हैं। तो साइन थीटा मैंने एक्सप्लेन किया, ये रेशियो होता है अपने पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। कॉस थीटा अपने पास रेशियो होता है बेस और हाइपोटेन्यूस का। टेन थीटा अपने पास रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। उसके बाद कॉट थीटा अपने पास रेशियो होता है बेस और परपेंडिकुलर का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉल्ड कॉट थीटा। उसके बाद अपने पास है सीकेंट थीटा और शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा। सेक थीटा अपने पास होता है रेशियो हाइपोटेन्यूस और बेस का। एंड कोसेक थीटा अपने पास होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जब हम लोग पढ़ाई क्या करते थे, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारे टीचर इसको याद करने का एक छोटा सा प्यारा सा तरीका बताते थे। तरीका क्या था वो तुम लोग भी सीख लो ताकि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो तरीका अपने पास क्या था कि जो इनिशियल अपने पास अल्फाबेट्स है ना, इनिशियल अल्फाबेट्स, इनको लिख दो। तो इनिशियल अल्फाबेट्स देखो अपने पास क्या है, पी, बी, पी, और नीचे अपने पास क्या आ रहा है, एच, एच, बी। तो इसको ऐसे लिख दो, पी, बी, पी, और नीचे अपने पास आ गया एच, एच, बी। अब हमारे जो टीचर्स हमें सिखाया करते थे इसको याद करने का तरीका वो ऐसा होता था, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है। या बाकी और भी इसकी फुल फॉर्म्स फेमस हैं, वो तुम लोग याद कर सकते हो, गूगल करोगे बहुत सारे फुल फॉर्म्स इसके हमें मिल जाएंगी। बट जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इसको याद करने का तरीका है वो ऐसा है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। अब इसमें जो अपने पास पहला रेशियो होता है, ये जो पहला रेशियो है ये हमेशा हमें देगा साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल, जो भी एंगल है। दूसरा जो रेशियो है वो हमेशा हमें देगा कॉस ऑफ एंगल, और जो तीसरा रेशियो है वो हमेशा हमें देगा टेन ऑफ द एंगल। जैसे ही उल्टी साइड में जाना स्टार्ट करोगे और उसको उल्टा कर दोगे तो बाकी रेशियो मिल जाएंगे, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो यहां से हम लोग अब समझ सकते हैं कि जो टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है,
कोसेक थीटा है, उनमें रिलेशन क्या होता है अगर हम लोग उनको लिखना स्टार्ट करें इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो कुछ नहीं होता, वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो पहला फॉर्मूला जो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज टेन थीटा, और जो टेन थीटा होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, ये जो रेशियो होता है दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जैसे ही तुम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड्स, हमें ये मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद जो दूसरा अपने पास फॉर्मूला है बी, दैट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा बेसिकली इज रेशियो ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1/tan थीटा। अब जैसे ही इन टर्म्स ऑफ साइड इसको तुम लोग रिप्रेजेंट करोगे, क्या हमें मिलेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट थिंग इज सेक थीटा। सो नेक्स्ट थिंग इज सेक थीटा। सेक थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1/cos थीटा, और साइड के रेशियो में हम लोग सीख चुके हैं दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड द लास्ट वन इज कोसेक थीटा। तो इसको हम लोग ई नाम दे देते हैं। सो कोसेक थीटा वी नो is nothing but 1/sin theta and the ratio will be hypotenuse upon perpendicular। तो ये अपने पास कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो तुम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, और बहुत बार हम लोग जो क्वेश्चंस में प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें इसको हम लोग यूज करेंगे कि ये बेसिक कंसेप्ट होता है। जहां पर भी उलझन हो, जहां पर भी कॉम्प्लिकेशंस हो, सबको चेंज कर दो, साइन और कॉस में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब अपने पास आती हैं कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ठीक है। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल आइडेंटिटीज, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी 10th क्लास में, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। जो सबसे पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है वो अपने पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। दूसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी अपने पास होती है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा हमेशा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब यहां से अगर हम लोग शिफ्टिंग करें तो क्या लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जैसे ही यहां पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हमें क्या मिल जाएगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये अपने पास आ गया 1 के बराबर। अब यहां से तुम लोग दो नए फॉर्मूला बना सकते हो। कौन से फॉर्मूलाज, कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। सोनू इज आस्किंग फॉर प्रूफ। बिल्कुल सोनू, प्रूफ इज वेरी इजी। सोनू देखो, sin थीटा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो बना लो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिस्टर सोनू। सो दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल, दिस एंगल इज थीटा। थीटा के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और जो बची हुई साइड हमेशा बेस होती है। तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है, पता है हमें, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कर दो स्क्वायर। कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, सो b/h होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर LHS पार्ट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या बन गया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। अब ये अपने पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो मिस्टर सोनू ये आ गया इसका प्रूफ, h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, सो नेक्स्ट आइडेंटिटी अपने पास है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम लोग शिफ्टिंग करेंगे तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या मिलेगा, a + b इंटू a माइनस बी इक्वल टू 1। a अपने पास था sec थीटा और b अपने पास था tan थीटा। तो यहाँ से हम लोग दो नए फॉर्मूलाज बना सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या बन गया कि sec थीटा प्लस tan थीटा आ गया 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो बहुत बार इसको हम लोग ऐसे मैनिपुलेशंस के फॉर्म में यूज कर पाएंगे। जो तीसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट इज 1 + cot स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा।
सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी है। वापस अगर तुम लोग मैनिपुलेशन करोगे वही शिफ्टिंग वगैरह करके, तो यहां से तुम्हें दो और नए फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, है ना। तो शिफ्टिंग करोगे अपने पास आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 आ जाएगा। और जैसे ही इसको फैक्टराइज करोगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वापस से तुम लोग दो नए फॉर्मूलाज बना सकते हो। तो अपने पास कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी जो हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और 10th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रूव किए हैं यूजिंग दीज फंडामेंटल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज तो 3 ही है ना। प्रूफ जो क्वेश्चंस हैं वो आते जाएंगे सोनू, हम लोग इनको यूज करते जाएंगे और प्रूफ करते जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग इज, अब यहां पर हम लोग इन फंडामेंटल आइडेंटिटीज को यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। और यहां पर मैं 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और तुम्हें उन्हें एज अ रिजल्ट याद रखना है, ताकि हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बार बार इसको प्रूव ना करें। इसको हम लोग सीधे ही एज अ रिजल्ट यूज करके आंसर निकाल लें। तो पहला हमें जो फॉर्मूला या जो हमें प्रूव करना है दैट इज साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और इसको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद भी रखना है, ताकि बार बार इसको हम लोग डेरिवेशन में ना लाएं। तो यहां पे देखते हैं इसका प्रूफ कैसे कर पाएंगे हम लोग। मिस्टर सोनू आर डी शर्मा कर लो, एनसीईआरटी कर लो, ठीक है। बहुत सारी बुक्स हैं, आर डी शर्मा कर लो, एनसीईआरटी कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स सी द प्रूफ। सो सॉल्यूशन इस, देखो यहां पर अपने पास क्या है, साइन है और कॉस है। तो याद करो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जहां पे साइन और कॉस दोनों एक साथ काम में आते हैं। वो सारे आएंगे सोनू कुमार। अभी हम लोग बेसिक स्टार्ट किया है अभी हमने, ठीक है। बेसिक से हम लोग हाई लेवल पे पहुंचेंगे, अभी पहले बेसिक सीख लेते हैं। सो हमें प्रूव करना है साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इक्वल टू समथिंग। अब ये समझो कि साइन और कॉस कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटी में आते हैं। तो हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होता है। अब हमें तो पावर 4 चाहिए थी, यहां पे तो पावर 2 है। अब पावर 2 को पावर 4 कौन बनाता है? पावर 2 को पावर 4 बनाता है स्क्वायर। तो क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें। जैसे स्क्वायर करोगे अपने पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये अपने पास आ गया आरएचएस में 1 का स्क्वायर। अब यहां पे लगा दो फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, लगा दो फॉर्मूला, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस का 2ab, वो बन गया अपने पास साइन स्क्वायर एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। और ये अपने पास आ गया 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, तो यहां पे अपने पास आएगा साइन टू द पावर 4x, यहां पे अपने पास आएगा cos टू द पावर 4x, और ये बन गया अपने पास 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और ये अपने पास आ गया 1 के बराबर। तो यहां से अपने पास आ गया साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, और बाकी को कर दो आरएचएस में शिफ्ट, ये बन गया अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और ये एक स्टैंडर्ड और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए इसको याद रखना है। तो फटाफट से इसको रखना स्टार्ट कर दो कि साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x हमेशा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अपने पास पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला एज ए क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में हम लोग एज इट इज इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो भी सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है प्रूव दैट साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x इक्वल टू समथिंग। वापस से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ इसको हम लोग एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोग सीधे इसको यूज कर पाए। अब पहली बात तो यूज तब करेंगे जब प्रूफ कर पाएंगे, है ना। अब प्रूफ कैसे करेंगे वो समझो। वापस देखो यहाँ पे दो ही चीज आ रही है, साइन और कॉस। तो ऐसी आइडेंटिटी याद करो, ऐसा फॉर्मूला याद करो जहां पे हमें साइन और कॉस दोनों मिल जाए। अब ये तो फॉर्मूला अब तक तो याद हो गया होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 होता है,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 होता है। अब देखो हमें स्क्वायर पता है, हमारे पास तो स्क्वायर है ना, और हमें जाना कहाँ पे है, पावर 6 पे। तो ये सोचो इस पावर 2 को पावर 6 हम लोग कैसे बनाएं। सबको मालूम है अगर पावर 2 से पावर 6 बनाना हो तो हम लोग क्यूब कर देंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम लोग इसको क्यूब कर देंगे, तो दोनों साइड क्यूब कर दो, तो अपने पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इसका होल क्यूब। RHS में आ गया अपने पास 1 का होल क्यूब, 1 का क्यूब। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। तो a प्लस बी का होल क्यूब अगर हमें अभी नहीं याद तो इसको याद कर लो, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस बी का होल क्यूब। चलो सारी वैल्यूज पुट करता हूं, तो क्या बनेगा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये अपने पास बराबर आ गया 1 के, ठीक है। 1 का क्यूब तो कितना होता है, 1 होता है। अब देखो ये बन गया अपने पास साइन टू द पावर 6x प्लस ये बन गया अपने पास cos टू द पावर 6x, ये बन गया 3 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो हमेशा 1 होता है, तो ये अपने पास आ गया मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1। जैसे ही शिफ्टिंग करोगे हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये बन गया अपने पास साइन टू द पावर 6x प्लस cos to the power 6x and that is equal to 1 minus 3 sin square x cos square x multiplied by cos square x। और वापस मैं मेंशन कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ऑब्जेक्टिव में कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं आता तो पहला काम एग्जाम में क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला डेराइव करेंगे। वो हमें नहीं करना, बिकॉज हमारे पास टाइम कम होता है और क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। तो जितने फॉर्मूलाज हमें याद होंगे उतना ही हम इन चीजों को यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने मेंशन कर दिया, इसको याद रखो ताकि एग्जाम में हमारे पास टाइम बच जाए। तो नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आसान है, बट मान लो कि तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद तो क्या करोगे, ये सारी चीजें फाइंड करने बैठ जाओगे। जब ये सारी चीजें फाइंड करने बैठोगे तो तुम्हें कम से कम 2 मिनट तो लग जाएंगे, बट अगर हमें फॉर्मूलाज याद हैं तो हम लोग फटाफट से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 ही चीज हमें गिवन है। पहली चीज क्या है, पढ़ो उसको। पहली चीज अपने पास है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। दूसरी अपने पास है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो इसको अब तुम लोग फटाफट से सॉल्व कर सकते हो, हमें फॉर्मूलाज मालूम है, फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर दो। तो LHS देख लेते हैं हम लोग, या LHS तो कुछ है ही नहीं, सोल्यूशन देख लेते हैं। सोनू कुमार ने फटाफट आंसर लिख दिया, वेरी गुड सोनू कुमार, आंसर इज -1, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आया कैसे वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखो ये अपने पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, अभी प्रूफ किया है, कितना होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, अभी प्रूफ किया है, कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस खटाखट आंसर निकाल दो, कितना आ गया 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया कट, कितना बचा 2 माइनस 3 और आंसर आ गया अपने पास -1। अब देखो जैसे ही हमें फॉर्मूला याद है, हम लोग फटाफट से इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया हमने। कितना देर लगा हमें, मुश्किल से 20 सेकंड 25 सेकंड। फॉर्मूला याद नहीं होते तो क्या होता, फॉर्मूला डिराइव करते 2 मिनट तो हमें लग ही जाती। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, हम लोग कोशिश तुम लोग करोगे कि इसको याद रखो। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वापस से ये क्वेश्चन जेईई मेन 2014 में आया हुआ है, जेईई मेन 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। उज्जवल को कंफ्यूजन है, हाँ उज्जवल, क्या कंफ्यूजन है उज्जवल, बताओ।
मिस्टर उज्जवल, राइट डाउन योर कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है आपको? चलो, उज्जवल की बात तो हम लोग बाद में सुनते हैं, है ना, अभी शायद वो व्यस्त हैं। हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि एफ ऑफ के एक्स ये हमें गिवन है 1/k मल्टीप्लाइड बाय साइन की पावर के एक्स एंड प्लस कॉस की पावर के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ इन टर्म्स ऑफ हमें के गिवन है, एक फंक्शन हमें एक्स का गिवन है। अब ये देखो कि हमें क्या फाइंड करना था। अगर ढंग से देखोगे हमें दो चीज फाइंड करनी है, पहला एफ ऑफ 4x और दूसरा एफ ऑफ 6x। तो अगर हमें पहला जो कि एफ ऑफ 4x है फाइंड करना है तो क्या करेंगे, k को 4 पुट कर दें, तो पुट k इक्वल टू 4। जैसे k को 4 पुट करोगे देखो क्या मिलेगा हमें मिलेगा एफ ऑफ 4x। देखो जहां पर k है ना वहीं पर हम लोग 4 पुट करेंगे, x को हम लोग नहीं छेड़ेंगे। तो k को 4 पुट कर दिया तो जहां पे k है वहां पे 4 पुट कर दिया, तो ये बन गया अपने पास 1/4 और ये बन गया अपने पास साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x तो अभी हमने रटा है ना, जो रटा हुआ है वो छाप दो यहाँ पे, तो ये बन गया 1/4 इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो ये अपने पास आ गया f ऑफ 4x। अब अगला हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है f ऑफ 6x। तो f ऑफ 6 के लिए क्या करोगे, पुट k इक्वल टू 6, तो अपने पास आएगा f ऑफ 6x और ये अपने पास आ गया 1/6 और यहाँ पर आएगा अपने पास साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x और इसका भी फॉर्मूला छाप दो, तो 1/6 ये बन गया अपने पास 1 - 3 साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ये हमने सारे फॉर्मूलाज जो हमने अभी याद किए थे और हमें याद भी रखने हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए ताकि हमें चीजों को समझने में आसानी हो। अब हमें निकालना क्या था वो देखो, हमें निकालना था f ऑफ 4x माइनस का f ऑफ 6x। बस फटाफट से वैल्यू पुट कर दो। f ऑफ 4x किसके बराबर था, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर, कैंसिल आउट। ठीक है, क्या बचा 1/4 और माइनस का 1/6 और इसको तो तुम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या करोगे, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 12, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, तो ये आ गया अपने पास 1/12। अब हम लोग आराम से ऑप्शन मैच कर सकते हैं, है ना। सोल्यूशन आ गया अपने पास, ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा आएगा, ए ऑप्शन। तो देखो अगर हमें ये दोनों फॉर्मूलाज याद हैं तो क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो दो क्वेश्चंस मैंने करवाए स्टार्टिंग में, कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो मैं प्रूव भी करवाऊंगा और मैं बोलूंगा भी तुम्हें कि ये याद रखो। ज्यादा प्रूफ नहीं है, ज्यादा अपने पास याद करने को नहीं है, फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कुछ हद तक एज ए फॉर्मूला काम आते हैं। क्वेश्चंस में बार बार हम लोग उनको प्रूव करने नहीं बैठेंगे, उनको हम लोग एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे ताकि क्वेश्चन में हमारा टाइम बच जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में मार्क करता रहूंगा, ऐसे फॉर्मूला से मार्क करता रहूंगा ताकि तुम लोग उन फॉर्मूलाज को ढंग से रट लो और एग्जाम में टॉप कर जाओ। ठीक है, सो लाइव चल रहा है 1 बजे से। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शो दैट 1 + cot थीटा + cosec थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + tan थीटा - sec थीटा इक्वल टू 2। हमें ये प्रूव करना है। अब देखो प्रूव कैसे करेंगे हम लोग, जहां भी मैंने बताया था कि जहां भी हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हो, मतलब मान लो कि हमें 2, 3, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंबाइन करके दे दिए, वहां पर हमेशा कोशिश करो सबको साइन कॉस में चेंज करने की। जैसे साइन कॉस में चेंज करोगे ना, चीजें थोड़ी सी तुम्हें आसानी से दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग लेते हैं LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं फर्स्ट स्टेप में सब कुछ चेंज कर रहा हूं साइन कॉस में। तो देखो क्या आएगा, 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस ये बनेगा अपने पास 1/sin थीटा, है ना। हमें पता है cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा।
हाँ, साइन कॉस में चेंज करेंगे सेट, एकदम एकदम सही सही जवाब दिया तुमने, बहुत बढ़िया भाई। सो हम लोग क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया हमने, तो कॉट थीटा आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और दूसरा हमने लिख दिया। अब वापस इसको चेंज कर दो, ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड माइनस का 1 बाय कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो ताकि तुम्हें कुछ कुछ दिखना स्टार्ट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे ले लो एलसीएम, यहाँ पे आ गया साइन थीटा और यहाँ पे बनेगा अपने पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। अभी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर दो एक डिब्बे में बंद, है ना। डिब्बे में क्यों बंद किया अभी समझ में आएगा। यहाँ पर भी जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा कॉस थीटा, यहाँ बनेगा अपने पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस का 1। वापस से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैंने डिब्बे में बंद कर दिया। जैसे डिब्बे में बंद करोगे ना तो तुम्हें एक चीज दिख रही है, क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों में है, एक जगह +1 है एक जगह -1 है, तो एक फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा होगा ना, कौन सा बताओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जैसे ही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखेगा तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो अप्लाई कर दो फॉर्मूला। तो अपने पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1, और नीचे अपने पास देखो सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे कर दो इसको मल्टीप्लाई। तो नीचे मल्टीप्लिकेशन में आएगा अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो डिवाइडेड बाय आ गया अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऊपर फॉर्मूला ओपन कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो फटाफट से करते हैं इसको हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे अपने पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस का 1 अपने पास था, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और नीचे अपने पास लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब जो फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी थी वो अपने पास क्या थी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। लिख तो फटाफट से इसको। तो ये अपने पास कितना आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय अपने पास आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कुछ लोगों ने तो फटाफट प्रूव भी कर दिया, जो मैं देख सकता हूँ, सिद्ध ने कर दिया, निरंजन ने कर दिया, वेरी गुड, मोनिका ने कर दिया, अरे वेरी गुड। तो काफी लोगों ने प्रूव कर दिया। तो देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से अपने पास आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डिवाइड बाय अपने पास आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये अपने पास आ जाएगा कैंसिल आउट हो गए 2, और दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो, काफी लोग जब 10th क्लास में बात करता हूं बच्चों से तो उनको यही लगता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, बट अगर तुम्हें एग्जैक्ट तरीके से फॉर्मुलाज को, आइडेंटिटीज को यूज करना आता है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है। बस ये सीख लो कि हमें सबको मालूम होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 रखना है, पर अगर तुम ये सीख गए कि 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कब रखना है, जैसे ये सीख गया ना तुम लोग, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री ढंग से समझ में आ जाएगी। तो बस हम क्वेश्चंस के थ्रू वही समझ रहे हैं कि मैनिपुलेशंस कैसे करें। ठीक है, मैनिपुलेशंस कैसे करें, उसके बाद फंडामेंटल आइडेंटिटीज को हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, बस वही सीखना है हमें, और प्रैक्टिस करनी है। सीखो, प्रैक्टिस करो, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आसान लगने लग जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि tan थीटा इक्वल टू a बाई बी। हमें प्रूव करना है कि a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का पहला तरीका ये है कि ट्राइंगल बना लो। ठीक है, tan थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का, वहां से निकाल लो हाइपोटेन्यूज और सारी वैल्यूज पुट कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। बट ये हम लोग क्या करते थे, हम लोग 10th क्लास में सॉल्व किया करते थे। अभी हम लोग थोड़ा सा 11वीं क्लास में आ गए। 10th क्लास वालों के लिए भी ये वैलिड है, ये जो तरीका बताने वाला हूँ वो 10th क्लास वालों के लिए वैलिड है। बट ठीक है, हम लोग 11वीं क्लास में आ गए तो हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो काफी लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि सर कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जैसे हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे ना, देखो हमें गिवन क्या था tan थीटा। अब कोशिश करो कि tan थीटा बन जाए। अब tan थीटा बनाने के लिए tan थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और tan थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो वो बना दो, जैसे बनाओगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा बस।
तो यहां पर क्या करो, डिवाइड बाय कॉस थीटा। सो डिवाइड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों जगह ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। डिवाइड करते ही तुम्हें सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी, है ना। तो यहां से अपने पास आ गया a sin थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और देखो नीचे अपने पास क्या आएगा, a sin थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस यहां पे आ गया अपने पास b cos थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो यहां से अपने पास देखो ये बन गया a tan थीटा माइनस का b, और यहां पे नीचे आ गया अपने पास a tan थीटा प्लस का b। ठीक है, अब तो पता ही है कि हमें tan थीटा पुट करना है। tan थीटा कितना दिया हुआ है, a बाई बी, तो ये बन गया a मल्टीप्लाइड बाय a बाई बी माइनस का b, और नीचे बन गया अपने पास a मल्टीप्लाइड बाय a बाई बी और प्लस का b। इसको कर लो सिंप्लीफाई, जैसे सिंप्लीफाई करोगे ऊपर बनेगा अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बन गया अपने पास b, यहां पर आ गया अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे अपने पास आ गया b। ये b हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा देखो अपने पास बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमारा RHS है। और यही हमें प्रूव करना था, लिख दो इति सिद्धम, है ना, बचपन में लिखा करते थे इति सिद्धम। ठीक है, तो लिख दो फटाफट से इति सिद्धम। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। बेसिक क्या था अपने पास कि tan थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा को बुला लो। अब बुलाने के लिए क्या करोगे, बुलावा भेजो किसके हाथों, cos थीटा के हाथों। तो cos थीटा से डिवाइड करोगे तुम्हें मिल जाएगा tan थीटा, मिल गया tan थीटा, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन अपने पास है वो भी जेईई मेन 2013 से लिया हुआ है। द एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज, मतलब हमें कुछ भी करके इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, हलवा, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था पिछला वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं ये हलवा है कि समोसा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वापस से देखो, हम लोग कोशिश करेंगे सब कुछ इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस में चेंज कर दें ताकि चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई होकर दिखना स्टार्ट हो जाए। तो tan थीटा मालूम होता है ना क्या होता है, tan थीटा अपने पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम लोग आते हैं tan a को रिप्लेस करने के बाद में, तो tan a आ गया अपने पास साइन a अपॉन कॉस a, नीचे भी रिप्लेस कर दो, ये बन गया अपने पास 1 माइनस कॉस a अपॉन साइन a प्लस कॉट a आ गया अपने पास कॉस a अपॉन साइन a, और नीचे भी रिप्लेस कर दो, ये बन गया अपने पास 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a। तो ये हमने जो बेसिक्स हमने सीखे हैं ना कि सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम ले लो, तो यहाँ से अपने पास आ गया साइन a अपॉन कॉस a। जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा साइन a माइनस कॉस a और नीचे अपने पास आ जाएगा साइन a। दूसरे पार्ट में भी ले लो एलसीएम, तो अपने पास आ गया कॉस a डिवाइडेड बाय साइन a, और नीचे अपने पास आ गया cos a माइनस साइन a डिवाइडेड बाय cos a। अब कर लो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं सबको मालूम ही है। सिंप्लीफाई करने में क्या होगा, ये जो साइन है ना ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये जो cos है ना वो यहाँ पहुंच जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास दो चीज लिखी हुई है, एक पार्ट में लिखा हुआ है साइन a माइनस कॉस a और एक पार्ट में लिखा हुआ है cos a माइनस साइन a। तो कोशिश करते हैं हम लोग कि दोनों चीजें सेम बन जाएं। तो या तो साइन a माइनस कॉस a को बदल दो cos a माइनस साइन a में, एक ही काम करना है, एक माइनस कॉमन लेना है, या फिर cos a माइनस साइन a को बदल दो साइन a माइनस कॉस a में। उससे होगा क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेकंड वाला पार्ट है ना cos a माइनस साइन a, वहां से एक माइनस कॉमन ले लूं और इसको साइन a माइनस कॉस a में क्रिएट कर दूं। तो चलो करते हैं क्रिएट। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो अपने पास क्या आएगा, थोड़ा सा विजुलाइज करो, साइन a ऊपर पहुंचेगा तो बनेगा अपने पास साइन स्क्वायर a, है ना। तो लिख दो उसको साइन स्क्वायर a, तो अपने पास आएगा साइन स्क्वायर a और नीचे अपने पास आ गया cos a, और यहां पे अपने पास देखो क्या लिखा हुआ था
यहां पर अपने पास लिखा हुआ था साइन ए माइनस कॉस ए, तो लिख दो साइन ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस का कॉस ए। और जब यहां से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे ना नीचे वाले ब्रैकेट से, तो यहां बनेगा अपने पास कॉस स्क्वायर ए और नीचे आ गया अपने पास साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। ऐसा करते ही होगा क्या, ये जो एलसीएम लेना है ना वो थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। एलसीएम ले लो, तो जैसे एलसीएम लोगे अपने पास आएगा, काफी लोग प्रूव कर चुके हैं, वेरी गुड तुषार, वेरी गुड सोनू। तो अपने पास आएगा साइन ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। और यहां पर अगर ढंग से देखोगे हमें मिल जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। अब यहां पर हमें मालूम है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो फॉर्मूला तो याद होगा सबको, है ना, नहीं होगा तो पूछ लेना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी दैट इज साइन ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर ए एंड प्लस ए बी दैट इज साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय, नीचे अपने पास आ गया साइन ए इंटू कॉस ए एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। जैसे ये लिखोगे देखो साइन ए माइनस कॉस ए हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपने पास 1 होता है, ये बन गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये बन गया अपने पास, अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए एंड प्लस साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। ये हो गया अपना कैंसिल आउट। 1 अपॉन साइन ए मालूम ही हमें कोसेक ए होता है, ये आ गया कोसेक ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है अपने पास सेक ए होता है। तो इसको लिख दो फटाफट से, तो ये बन गया अपने पास कोसेक ए इंटू सेक ए प्लस 1। तो कोसेक ए इंटू सेक ए प्लस 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखो जेईई मेंस जेईई एडवांस के लिए वर्क तो सब करते हैं, है ना, वर्क तो सब करते हैं, पर फर्क क्या है, कौन स्मार्ट वर्क करता है। तो ये सारे अपने पास क्या है, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ अपने पास कंसेप्ट्स हैं, ये सब स्मार्ट वर्क में काउंट होते हैं। जैसे स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर दोगे तुम्हारे पास टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा और तुम लोग लीड करना स्टार्ट कर दोगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिया है, गुड मॉर्निंग का। सो ये क्वेश्चन हमने लिया है आईआईटी जेईई एडवांस, ठीक है, अभी इसका नाम चेंज हो गया, एडवांस हो गया। पहले इसको बस आईआईटी बोलते थे हम लोग, और जो जेईई मेंस इसको हम लोग एआईट्रिपल बोलते थे। तो अभी इसका नाम चेंज हो गया एडवांस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने लिया है आईआईटी एडवांस, और आईआईटी की जो मुख्य परीक्षा होती है, मेन एग्जाम होता है उसके 2009 ईयर से। अब यहाँ पर वापस से तो क्वेश्चन है ना, वो देखो दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, साइन की पावर 4 आ गई, कॉस की पावर 4 आ गई, देखते हैं हमें थोड़ा सा, है ना, डर सा लग रहा है, पर नहीं, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि अपने पास दो चीजें आ गई, साइन की पावर 4 आ गई, कॉस की पावर 4 आ गई, मतलब साइन और कॉस दोनों बैठे हुए हैं अपने पास, तो ये सोचो कि क्या हम लोग दोनों को किसी एक में चेंज कर सकते हैं क्या। भाई या तो चेंज कर दो साइन को कॉस में, या चेंज कर दो कॉस को साइन में। अगर ऐसा कर लोगे ना तो तुम्हारी सारी समस्या यहीं पे खत्म हो जाएंगी। तो ये ऑब्जर्व करना थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे। कुछ लोग तो क्या सीधे एलसीएम लेके स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा हमें नहीं करना, है ना, एलसीएम लेके सीधे स्टार्ट करना, हम ऐसा नहीं करना। हम लोग सोचेंगे कि इसको शॉर्ट करने के लिए या इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आसान तरीका क्या हो सकता है। तो आसान तरीका क्या होगा कि हम लोग सबको चेंज कर दें किसी एक में, या तो साइन में या कॉस में। तो चलो कोशिश करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लें, साइन की पावर 4x अपॉन 2 प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन 3। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। तो अपने पास आ गया सॉल्यूशन में कि हमें गिवन है साइन की पावर 4x अपॉन 2 प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन 3 और इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1/5, ठीक है। तो यहां से हम लोग कोशिश करेंगे दोनों को किसी एक में चेंज करने की। तो मैं कोशिश कर रहा हूं सबको साइन में चेंज करने की। तो साइन ही है, तो साइन को तो साइन ही लिखेंगे, साइन की पावर 4x अपॉन 2, और जो कॉस है ना इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देता हूँ उसको मैं। तो यहाँ से अपने पास आ गया साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाई 2। ये जो कॉस की पावर 4x है इसको लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 3 और इक्वल टू आ गया अपने पास 1/5।
अभी देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक्चुअली मल्टीपल चॉइस है तो दो ऑप्शन करेक्ट है ना, दो ऑप्शन करेक्ट है। अभी हम लोग वेरीफाई करेंगे तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है हम लोग देख लेंगे। ओके, सो ये बन गया साइन की पावर 4x अपॉन 2। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका बन गया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5। देखो एडवांस में कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसान, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, उसमें एक ही चीज होती है कैलकुलेशन। अब एडवांस और आईआईटी का एग्जाम है तो कुछ तो इसमें इन्वॉल्व होगा। जैसे इस क्वेश्चन में केवल एक कंसेप्ट था कि सबको एक में चेंज कर दो, उसके बाद कैलकुलेशन करते जाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या बहुत आसान होते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो हमें फटाफट से आंसर मिल जाएगा, और फ्री के मार्क्स होते हैं ये हमें मिल जाएंगे। तो चलो फटाफट से एलसीएम ले लें हम लोग। तो जैसे एलसीएम लोगे क्या मिलेगा हमें, 3 साइन की पावर 4x, 3 साइन की पावर 4x, और यहां बनेगा अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पे नीचे आ गया अपने पास 6 और इक्वल टू आ गया अपने पास 1/5। एक बार वापस से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया अपने पास 15 साइन की पावर 4x। केवल प्योर कैलकुलेशन है, 15 साइन की पावर 4x प्लस ये बन गया 10। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी ओपन कर दें साइड बाय साइड, 1 प्लस साइन की पावर 4x माइनस, अभी बताएंगे भाई तुषार कौन कौन सी बुक्स बेस्ट है ना। अभी तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते जाओ। तो ये बन गया 1 प्लस साइन टू द पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और इक्वल टू ये बन जाएगा अपने पास 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया। ओके, ये 2009 का क्वेश्चन है सेट, दिस इज द क्वेश्चन टेकन फ्रॉम 2009। तो यहां से अपने पास आ गया 15 साइन की पावर 4x। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक एडवांस के लिए भी बुक बताएंगे, डोंट वरी, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री बेसिक का क्वेश्चन है, एडवांस का नहीं है ये केवल बेसिक्स है। केवल हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करनी है सुधीर, कुछ भी यूज नहीं किया हमने। देख लो हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और देखो कुछ भी यूज नहीं किया हमने, बाकी सब कैलकुलेशन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चेक कर लो, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ गया प्लस 10 साइन की पावर 4x एंड माइनस का 20 साइन स्क्वायर एक्स, और ये अपने पास आ गया इक्वल टू 6। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ये बन गया अपने पास 25 साइन की पावर 4x माइनस का 20 साइन स्क्वायर एक्स, और हाँ ये बेसिक्स है, वही तो बोल रहा हूं मैं, है तो क्वेश्चन एडवांस का, पर देखो बेसिक फॉर्मूलाज से ये हमने सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस का है ये। ओके, तो यहां से अपने पास आ गया माइनस का 20 साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन गया प्लस का 4। बस यहाँ पे इस वाली स्टेप के बाद एक स्टेप ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लिखा हुआ क्या है भाई। या तो फैक्टराइज कर दो, और अगर फैक्टराइज करना तुम चेक करोगे ना, फैक्टराइज अगर तुम इसको कर पा रहे हो तो तुम्हें ढंग से देखने पर मिलेगा कि ये कुछ लिखा हुआ है ना। ये कुछ प्यारी सी बहुत खूबसूरत चीज लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है देखो, 5 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो कितनी प्यारी चीज लिखी हुई है। तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर तुम ढंग से देखोगे ये लिखा हुआ है 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, लिख दो फटाफट से। तो यहां से अपने पास आ गई ये पूरी चीज कि 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 0। तो यहां से क्या लिख दोगे फटाफट से कि 5 साइन स्क्वायर एक्स एक माइनस 2 बराबर आ गया 0। तो यहां से हमें मिल गया क्या, साइन स्क्वायर एक्स। कितना आ गया साइन स्क्वायर एक्स, 2/5। और यहां से निकाल लो कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। रख दो वैल्यू, तो ये बन गया 1 माइनस 2/5, ये बन गया 3/5। तो यहां से अपने पास दो चीज आ गई, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर एक्स और कौन सी, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो हमें निकालना क्या है ना, चेक करते हैं हमें निकालना क्या था। देखो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन दोनों में एक ही चीज है, tan स्क्वायर एक्स। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन दोनों में सेम चीज है। तो हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पहले तो ए और सी की बात करते हैं। अब ए और सी की बात करोगे तो तुम देख लो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स आ गया अपने पास साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। बस वैल्यूज पुट कर दो। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना था, 2/5,
और कॉस स्क्वायर एक्स कितना था 3/5, तो कितना आ गया 2/3। तो फटाफट से देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/3, तो ए ऑप्शन हमारा सही आ गया। ठीक है, अब बाकी बी और डी की बात करें। देखो बी और डी में दोनों में एग्जैक्टली सेम है, एलएचएस एग्जैक्टली सेम है, आरएचएस हमें चेक करना पड़ेगा। तो एलएचएस लिख देते हैं sin की पावर 8x/8 प्लस cos की पावर 8x/27 लिख देते हैं। तो sin की पावर 8x/8 लिख दो, sin की पावर 8x/8 प्लस cos की पावर 8x/27। हमें चेक करना है कि किसके बराबर आएगा। तो sin की पावर 8x है ना, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin स्क्वायर x की होल पावर 4, और नीचे अपने पास कौन बैठा हुआ है 8, और इसको लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर x की होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 27। बस वैल्यूज पुट कर दो। sin स्क्वायर x कितना था अपना, sin स्क्वायर x था 2/5, तो ये बनेगा 2/5 की होल पावर 4 16/5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 8। चेक करते जाओ। cos स्क्वायर x था अपने पास 3/5, पावर 4 कर दो तो 3 की पावर 4 होता है 81, नीचे आएगा 5 की पावर 4 और अपने पास है 27। ठीक है, 8 2 जा 16, 27 3 जा 81, तो ये बन गया अपने पास 2/5 टू द पावर 4 प्लस 3/5 टू द पावर 4। क्या बन गया अपने पास 5/5 टू द पावर 4, और ये बन जाएगा अपने पास 1/125। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट आंसर सही था। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान था, जस्ट एक सिंगल फंडामेंटल आइडेंटिटी जो कि होती है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, वो हमें यूज करनी थी। तो कौन कौन सा आंसर सही है, ए सही है और बी सही है। क्वेश्चन एडवांस का था, बेसिक्स, केवल बेसिक्स से हमारा काम चल गया। तो इसीलिए कहता हूं कि जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, फॉर्मूलाज है, वो हमेशा दिमाग में चलते रहने चाहिए, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन हमने लिया था IIT JEE एडवांस 2009 से। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हमने सीख लिया पिछली स्लाइड तक कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को प्रूव कैसे करें। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए। ये भी हमने सीख लिया कि कब हमें कौन सा आइडेंटिटी, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। इन चारों क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखें कि कहाँ, किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, साइन ऑफ टी रेशियोज इन क्वाड्रेंट्स। तो यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन क्वाड्रेंट्स। तो पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। और पहले क्वाड्रेंट में हमेशा एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। पहला साइन, अब देखो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो जैसे ही sin थीटा पॉजिटिव होगा ना, कोसेक थीटा अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा एज वेल एज कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है। अब अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो cot थीटा तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। चौथे क्वाड्रेंट में cos और sec दोनों पॉजिटिव होते हैं। cos थीटा पॉजिटिव, sec थीटा अपने आप पॉजिटिव। तो ये याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्टा आर पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड उसका उल्टा आर पॉजिटिव। अब इसको याद करने का तरीका देखो, ASTC है ना। अब सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग फुल फॉर्म बनाते जाओ और चैट बॉक्स में लिखते जाओ, ठीक है। ASTC के फुल फॉर्म अपने अपने अकॉर्डिंग बनाओ और चैट बॉक्स में लिखते जाओ। तो इसकी फुल फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं, A मीन्स आफ्टर, S मीन्स स्कूल, T मीन्स टू और C मीन्स कॉलेज लिख दो, है ना, कॉलेज लिख दो। बट हम लोग तो क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं करियर पॉइंट, हम लोग लिखते हैं करियर पॉइंट, ठीक है। तो भाई हम तो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो IITian बने, NITian बने, तो हम लोग तो हमेशा
कोशिश करेंगे कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो आफ्टर स्कूल टू हमारे पास आ जाए, हमारे पास मतलब करियर पॉइंट आ जाए। चलो एक ने बढ़िया सी लिखी है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये भी बहुत बढ़िया है भाई, अप्रिशिएबल तुषार। सो ऐड शुगर टू कॉफी कैसे भी याद रख लो भाई, अपने अपनी फुल फॉर्म बना लो तुम तो, ठीक है। तो यहां से अपने पास ये स्कूल बंक नहीं करना निरंजन, स्कूल बंक नहीं करना, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा इज प्रोहिबिटेड, कोरोना टाइम से नहीं जाना, ठीक है। तो यहां से अपने पास फुल फॉर्म तुम बना सकते हो। हमें बेसिक क्या है, हमें याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, सेकंड क्वाड्रेंट में एस, सेकंड क्वाड्रेंट में एस और मतलब साइन और कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। चलो इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास है, दिस साइन ऑफ द प्रोडक्ट sin 2 into sin 3 into sin 5 इज। चलो फटाफट से बताओ, सब लोग फटाफट से बताओ इसका कौन सा आंसर सही है। ये जो अपने पास तीन चीजें लिखी हुई हैं, sin 2, sin 3, sin 5, इसका जो सबसे लास्ट में साइन आएगा ना, ये जो प्रोडक्ट है अपने पास, जो फाइनल इसका साइन आएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा कि ये जीरो होगा, बताओ फटाफट से। भाई सोनू लिख रहा है बी ऑप्शन, निरंजन लिख रहा है बी ऑप्शन। चलो देखते हैं भाई बाकी लोग बताओ। तुषार भी बी, और तुषार ने बी लिखा है। चलो देखते हैं तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है। सबका आंसर तो वैसे पॉजिटिव आ रहा है, पर चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें उस एंगल की यूनिट मेंशन ना हो, है ना, यहाँ पे देखो कहीं भी डिग्री लिखा हुआ, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में उस एंगल की यूनिट मेंशन ना हो तो हम लोग हमेशा एंगल को रेडियन में अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर sin 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे sin 2 या फिर sin 3 या फिर sin 5 का मतलब क्या है, ये जो 2, 3, 5 है ना, इस 2 का मतलब है 2 रेडियन। तो यहाँ पे एक नई इंपॉर्टेंट चीज अपने पास सामने आई, और ये मैंने कल पढ़ाई भी थी तुम्हें, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में एंगल की यूनिट मेंशन ना हो तो एंगल विल ऑलवेज बी टेकन इन रेडियंस, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे 2 का मतलब है 2 रेडियन, फिर 3 का मतलब है अपने पास 3 का मतलब है 3 रेडियन, और 5 का मतलब अपने पास है 5 रेडियन, ठीक है। तो जहां भी हमारे पास यूनिट मेंशन ना हो, हम लोग हमेशा एंगल को अज्यूम करेंगे। हाँ, हम लोग बिल्कुल सुनो, एकदम सही है, हम लोग एंगल को हमेशा अज्यूम करेंगे किसमें, रेडियन में। अब यहां पर सबसे पहली बात कि एक रेडियन होता क्या है, तो ये भी मैंने कल पढ़ाया था कि 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, रफ आइडिया दे रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57.14 डिग्री, है ना। तो हम लोग तो नॉर्मली इसको 57 डिग्री अज्यूम करेंगे, तो 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री होता है। तो ये याद रख लो, रटो इसको आपस से। तो 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री। तो चलो हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि हमारा जो 2 रेडियन है वो क्या होगा, हमारा जो 3 रेडियन है वो क्या होगा, और 5 रेडियन है वो क्या होगा। तो यहां से तुम लोग लिख सकते हो कि जो 2 रेडियन है, 2 रेडियन ये रफली इक्वल टू होगा 114 डिग्री के बराबर। फिर हमारे पास जो 3 रेडियन होगा, अच्छा यहाँ पे ये भी लिख दो कि ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में, देखो 114 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद बात करें हम लोग 3 रेडियन की, सो 3 रेडियन विल बी नियरली इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 57। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा अपने पास, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17। तो ये वापस से रफली है ना, नियरली इक्वल टू है, एग्जैक्ट नहीं है ये, तो नियरली इक्वल टू है 171 डिग्री, वापस से कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अच्छा ये सेकंड लिखना था, सेकंड क्वाड्रेंट है ये, 114 डिग्री इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये वापस से कहां पे आ गया अपने पास, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। हाँ लिख दिया अभी सोनू मैंने, सिर्फ लिख दिया मैंने। सो ये वापस से आ गया अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 5 रेडियन की। सो 5 रेडियन विल बी नाउ नियरली इक्वल टू, करो मल्टीप्लाई। सो 5 रेडियन is nearly equal to 5 multiplied by 57 डिग्रीज, सब कुछ इन टर्म्स ऑफ डिग्री है। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35 है ना, 5 7 जा 35, 5 into 5 is 25 plus 3 is 28, तो दैट इज नियरली इक्वल टू, गलत लिख दिया क्या, 5 7 जा 35, 35 कैरी हो रहा है 3, 5 into 5 25 प्लस 3 28। तो तुम लोग तो लिख रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट, हमारा तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है सोनू एंड तुषार, हमारा तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से अपने पास आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल हमारे पास 270 डिग्री तक होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल हमेशा 270 डिग्री तक होते हैं। अच्छा ये रफली वैल्यूज है ना, रफ वैल्यूज है, नियरली इक्वल टू है,
ये भी नियरली इक्वल टू है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है ना sin 2 sin 3 sin 5 ये होगा क्या। अब तो आंसर आ गया होगा सबको, देखो फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो आंसर क्या होगा। तो sin 2 मल्टीप्लाइड बाय sin 3 मल्टीप्लाइड बाय sin 5 है ना। अब तक तो सबका आंसर आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं तुषार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। तो sin 2 हमारे पास कहाँ था, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा होता है पॉजिटिव, ठीक है। sin 3 हमारे पास कहाँ था, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो sin 3 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, बट 5 कहाँ पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और साइन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। तो ये अपने पास ओवरऑल प्रोडक्ट आ जाएगा नेगेटिव, और हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव होगा। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे और मैंने ट्राई किया कि जो भी अपने पास बेसिक आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को प्रूव कैसे करें ये मैं तुम्हें सिखा दूं। तो बुक तुम लोग कोई भी ले सकते हो, अगर हाँ बिल्कुल से तुम्हें ये बोला था, एकदम सही आंसर था। बुक तुम लोग कोई भी ले सकते हो, अगर केवल प्रैक्टिस पर्पज से लेनी है अभी तो सबसे बढ़िया बुक होती है एस.एल. लोनी, है ना, S.L. लोनी। अगर केवल प्रैक्टिस करनी है, भाई हमें लग रहा है कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हैं वो वीक हैं और हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो जो सबसे बढ़िया बुक है इस पूरी दुनिया में ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस के लिए वो है एस.एल. लोनी। अगर तुम्हें एडवांस के लिए तैयारी करनी है, मतलब तुम्हें बेसिक्स आता है, बहुत सारी प्रैक्टिस पहले कर चुके हो और तुम्हें आगे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, उनमें से कोई भी चूज कर लो जो IIT एडवांस के लिए तुम्हें अच्छे लगे। और जो बाकी चीजें हैं, शीट हैं, DPPs वगैरह है, मटेरियल वगैरह हैं, वो तुम लोग देख सकते हो, उसमें भी बहुत सारे अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसके आगे आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, टाइम वही रहेगा 1 to 2, वेन्यू सेम है ना, माय होम। तो हम लोग मिलेंगे। ए दास गुप्ता भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए दास गुप्ता भी ठीक है, ले सकते हो, अरिहंत वाली बुक्स पे अच्छी आती हैं, ठीक है। मतलब तुम लोग अपनी इच्छा से बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एडवांस की बुक है, अच्छी वाली बुक है, तुम लोग उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग इससे आगे प्रोसीड करेंगे और कुछ अच्छे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय, सी यू।